बहुत ही शॉकिंग ट्रेंड एनडीए एग्जाम में देखने को मिल रहा है। यस, इट इज ऑफिशियल। अभी अभी यूपीएससी ने अपनी कट ऑफ रिलीज करी एनडी 1 2024 की, और समझ में यह आया कि भाई साहब कट ऑफ इज डिक्रीजिंग। पिछले 4-5 साल में सबसे कम कट ऑफ इस एग्जाम की गई है। क्या पेपर का लेवल इतना ज्यादा बढ़ गया कि बच्चे स्कोर नहीं कर पाए? नहीं, ऐसा नहीं है भाई साहब। यूपीएससी ने तो फिक्स करा हुआ है कि वो 7-8 हजार बच्चे ही पास करेगी। आउट ऑफ 5-6 लाख जो बच्चे फॉर्म भरते हैं, केवल 7-8 हजार बच्चों का ही रिटर्न निकालेगी। उसमें कट ऑफ इज डिक्रीजिंग। इसका मतलब ये नहीं है कि पेपर को लेवल इतना बढ़ गया कि बच्चे स्कोर नहीं कर पा रहे। गलती कहीं और है। मैंने अपने एक्सपीरियंस से 2 पॉइंट्स निकाले हैं एंड मैं गारंटी दे रहा हूं जिस बच्चे का पेपर नहीं निकला है, इन्हीं 2 में से एक मिस्टेक उसने करी होगी। ध्यान से देखो क्या है वो मिस्टेक। अपने एक्सपीरियंस से बात कर रहा हूं मैं। पिछले 5 साल से यानी 10 एनडीए से हम बच्चों को गाइड कर रहे हैं। इतने सारे बच्चों का, हजारों बच्चों का रिटर्न क्लियर हुआ। कई सौ बच्चा स्टेट में अकेडमी में ट्रेनिंग ले रहे हैं। तो उसी का मैं मतलब एक्सपीरियंस जोड़ के बता रहा हूं। सबसे पहली गलती है, बच्चा मल्टीपल रिसोर्सेज यूज करता है। दूसरा, बच्चा दिल लगा लेता है। कहां दिल लगा लेता है? किसी लड़के या लड़की से नहीं कह रहा हूं, पूरा पॉइंट है, समझने की कोशिश करो। सबसे पहले पहली बात पे आते हैं, मल्टीपल रिसोर्सेज। आज की डेट में क्या हो गया है कि बच्चे के पास ना वैरायटी ऑफ रिसोर्सेज है। सपोज करो मैथ्स का एक चैप्टर उसने हमारे एलडब्ल्यू चैनल से देखना शुरू करा। भाई बच्चे ने देखा, उसको एक चैप्टर समझ में आया। अगले चैप्टर में उसको कुछ पर्टिकुलर टॉपिक समझ में नहीं आया, कुछ उसके क्वेश्चन सोल्व नहीं हुए। बच्चा ये एफर्ट नहीं लगाएगा कि यार मैं किसी तरह से इस पे काम करूं और मैं इन क्वेश्चंस को सोल्व करूं, जो सर ने कॉन्सेप्ट बताए थे उसी को अप्लाई करूं। नहीं, बच्चा स्विच कर जाएगा एंड वो किसी और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे क्लास देखने लग जाएगा। बच्चा हमारे पास ऑफलाइन पढ़ेगा एंड वो फिर ऑनलाइन कहीं और से देखने लग जाएगा। बच्चा आज की डेट में रेस्ट्रिक्ट नहीं कर पा रहा है बिकॉज मार्केट में रिसोर्सेज इतने ज्यादा है, जिसका रिजल्ट ये हो रहा है कि वो फोकस्ड ही नहीं है। उसको यही नहीं पता कि कहां पे उसका टाइम वेस्ट हो रहा है। बच्चों को समझ नहीं आता उसका टाइम वेस्ट हो रहा है। बच्चों को लगता है मैं तो पढ़ रहा हूं, मैं तो यहां से पढ़ रहा हूं, मैं तो यहां से पढ़ रहा हूं, मैं तो यहां से पढ़ रहा हूं। एक्चुअली में जब तक बच्चा फोकस नहीं है तो यहां 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 ये सब टाइम वेस्ट है। आपको एक रिसोर्स फिक्स करना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आप एलडब्ल्यूएस से पढ़ो, अरे आप कहीं से भी पढ़ लो, लेकिन एक जगह से पढ़ो। आज की डेट में हमारे अग्नि बैच में इतने 100 बच्चे पढ़ रहे हैं, प्लस में अब तो इधर उधर से इनफैक्ट अब तो अलग ही लेवल हो चुका है, बहुत सारे बच्चे अपने पास पढ़ रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई हम ही बेस्ट पढ़ा रहे हैं, भाई और भी लोग अच्छा पढ़ा रहे हैं, लेकिन आप ये मत करो कुछ हमसे, कुछ यहां से, कुछ यहां से, कुछ यहां से। नहीं, ये गलत अप्रोच है। भाई इन्हीं सारी कमियों को दूर करने के लिए मैंने तो अग्नि बैच में सब कुछ दे दिया था। मैंने आपको 2 टीचर दे दिए थे मैथमेटिक्स के कि इससे नहीं तो इससे पढ़ लो, ताकि बच्चा कम से कम 2 जगह तो रिस्ट्रिक्ट हो जाए। ये तो ना करे कि वो प्लेटफॉर्म ही स्विच कर जाए। बिकॉज एक तो ऑनलाइन कोर्स इतना सस्ता है, बच्चा सोचता है कोई बात नहीं 2,000-2,500 रुपए यहां भी लेके देख लेते हैं, क्या पता यहां का ये अच्छा हो। अल्टीमेटली ना उसने यहां से पढ़ा ना उसने यहां से पढ़ा। तो बच्चे, आई रिक्वेस्ट यू कि आपको अपना रिसोर्स समेटना पड़ेगा। आपको एक ही जगह से पढ़ना पड़ेगा। मैं आपको गारंटी देता हूं कि एलडब्ल्यूएस पे जो हम पढ़ा रहे हैं अपनी तरफ से 200% दे रहे हैं इन टर्म्स ऑफ कंटेंट। आपको बेस्ट से बेस्ट दे रहे हैं, ठीक है। वहां से आप पढ़ सकते हो, अभी कोई ऑफर्स भी चल रहे हैं वो भी देख सकते हो, या फिर आपको कहीं और से पढ़ना है कहीं और से पढ़ सकते हो। लेकिन फिर इधर उधर मत भटको, वरना एग्जाम क्लियर नहीं होगा। आपको सिर्फ फील आएगी कि आप पढ़ रहे हो, लेकिन अल्टीमेटली रिजल्ट नहीं आएगा। तो पहली चीज तो ये होगी। दूसरी चीज क्या है, बच्चा किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट से दिल लगा लेता है। सपोज करो किसी बच्चे की मैथमेटिक्स अच्छी है, वो मैथ्स ही पढ़ रहा है, जीएटी इग्नोर कर रहा है। कोई बच्चा जीएटी में सपोज करो जीएस उसको अच्छी लग रही है, तो जीएस पढ़ रहा है, मैथमेटिक्स इग्नोर कर रहा है। वो जब तक सारे सब्जेक्ट नहीं पढ़ेगा, एनडीए एग्जाम कभी उसके लिए आसान हो ही नहीं सकता। एनडीए एग्जाम सिर्फ और सिर्फ उसके लिए आसान है जिसने सिलेबस सारा पूरा करा हो। बिकॉज अगर आप ध्यान से सोच के देखोगे ना, किसी भी यूपीएससी के पेपर में 20-30% तो यूपीएससी जानबूझ के आसान पेपर बनाती है, बिल्कुल ईजी। फिर 30-40% मीडियम लेवल का और 30 के आसपास परसेंटेज हार्ड लेवल का। अगर बच्चा सिर्फ इजी वाला पोर्शन भी कर लेना तो भी एग्जाम क्लियर हो जाएगा। बट दिक्कत यह है कि बच्चा सब्जेक्ट ही छोड़ देता है। वो बोलता है मैं तो बायोलॉजी पढ़ के ही नहीं जाऊंगा, वो बोलता है मैं तो हिस्ट्री पढ़ के ही नहीं जाऊंगा। तो अल्टीमेटली फिर जो बचा कुछ है उसमें तो मुश्किल बन ही जाता है। एनडीए एग्जाम मुश्किल नहीं हो रहा है, आपकी अप्रोच गलत हो रही है। आप बताना कि आपने इन दोनों में से कौन सी गलती करी थी। अगेन आई एम रिपीटिंग, यू कैन डाउनलोड लर्न विद सुमित ऐप या एलडब्ल्यूएस ऐप। वहां पे आपको मल्टीपल कोर्सेज दिखेंगे। आज की डेट में ऑफर्स भी चल रहे हैं। आप देखो, मेहनत करो, पढ़ो, सब बढ़िया होगा। ठीक है जी, सी यू देन। जय हिंद, जय भारत।